दोस्तों एक कहावत है कि जब बसंत बीत जाए तो फूलों का क्या काम। When the spring is over, what is the use of flowers? सही बात है। फूलों की क्या जरूरत है जब बसंत ऋतु ही निकल जाए। बसंत ऋतु के बाद कभी फूलों का रंग लाना देखा आपने? तो ऐसे ही कुछ कहानी है इसमें। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी, उसमें ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा कि जब वक्त बीत गया तो फिर एक फैसले का क्या क्या काम है। मतलब यही होता है कि सही वक्त पे सही फैसला लेना कितना जरूरी है। दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें आज हम इस कहानी में देखेंगे। इस कहानी का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सुनने से क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा उम्मीदें। अगर किसी से बहुत उम्मीदें हो जाती है हमारी तो वो टूटनी ही है, क्योंकि ज्यादा उम्मीद कभी सफल नहीं होती। तो आइए हम दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कहानी का इंट्रो देखते हैं कि ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस के थ्रू लिखी गई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब एक तरफ से आप समझ लीजिए कि डेली लाइफ से रिलेटेड है। आज के लाइफ पे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये कहानी। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस के थ्रू लिखा गया था। ये कहानी है एक लड़के के बारे में, उस लड़के के बारे में जिसका स्टेटस तो कुछ नहीं था मगर एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। वही एक्सपेक्टेशंस टूटने पर उसकी हालत क्या हुई ये हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आपका फिलिप। ठीक है, फिलिप एक 7 साल का बच्चा है। थोड़ा उसकी जुबान तुतलाती है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ दिल का बच्चा है फिलिप। और सिंस इसकी जुबान तुतलाती है इसलिए ये फिलिप नहीं बोल पाता है, तो ये खुद को पिप बोलता है। इसलिए फिलिप को पिप बोलते बोलते इसका नाम ही पिप पड़ गया है। तो अब इस कहानी में ये फिलिप से पिप हो गया है। तो सबसे पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को देखते हैं। फिलिप इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो और फिलिप के पेरेंट्स नहीं है, इसके माता पिता मर चुके हैं और इसके और भी कई भाई बहन थे जो कि नहीं है। बचा हुआ सिर्फ फिलिप है और इसकी एक बहन है मिसेस जो, जिसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी फिलिप के फैमिली में कौन है दोस्तों? फिलिप मतलब कि पिप और उसके भाई, उसकी बहन और उसके जीजाजी मिस्टर एंड मिसेस जो। और इस कहानी का अगला पार्ट है स्टेला। स्टेला कौन है दोस्तों? जिससे फिलिप को प्यार हो जाता है। ठीक है, स्टेला वो खूबसूरत लड़की है जिसके तरफ फिलिप काफी अफेक्शनेट रहता है, वो काफी ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और स्टेला कौन है? मिस हेविंसन की बेटी। ठीक है दोस्तों, मिस हेविंसन एक बहुत ही सनकी बुढ़िया औरत है। ऐसी बुढ़िया औरत है, इतनी सनकी है कि ये 24 घंटे वेडिंग ड्रेस में रहती है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी शादी के दिन ही इसका फियोंसे इसको छोड़ के चला जाता है। अब शादी टूटी है, सदमे में है, तो ये बुढ़िया काफी सनकी है। और ये इतनी सनकी है कि ये अपनी बेटी स्टेला को एकदम से अपनी तरह बनाना चाहती है, घमंडी और ईगो वाली, ताकि आगे चल के तुम भी मर्दों का दिल तोड़ो। जिस तरह मेरा दिल टूटा है तुम भी मर्दों का दिल तोड़ो, इसीलिए मैं तुमको पाल रही हूँ। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये है कि मिस हेविंसन की शादी नहीं हुई तो स्टेला इसकी बेटी कैसे, ये आगे पता चलेगा। तो दोस्तों पिप है जो है वो स्टेला के प्यार में होता है, लेकिन पिप से जो प्यार करती है वो है बिडी। बिडी कौन? पिप की नेबर है, जो कि इसके साथ इसको पढ़ने में हेल्प करती है और भी बहुत चीजें करती है। तो बिडी इसके साथ में रहती है और वही वो उसको लाइक करती है। बिडी पिप को लाइक करती है और पिप स्टेला को लाइक करता है। बाकी कैरेक्टर्स दोस्तों, मिस्टर जैगर्स है, एक लॉयर इस कहानी में। ठीक है, वो लॉयर है जो कि मिस्टर एंड मिसेस जो यानी कि पिप के जो बहन और बहनोई है उनके अच्छे कॉन्टैक्ट वाले हैं। और लॉयर है एक। इसका एक और इस कहानी का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है अबेल मैकविच। मैकविच कौन है? एक भागा हुआ जेल से कैदी, जो कि आगे चल के पिप से मिलता है और इस कहानी का रुख बदल देता है। ठीक है, फिर आपका बचता है बेंटले डम्बल। बेंटले डम्बल कौन है? जिसकी स्टेला से शादी हो जाती है। और इसमें है हर्बर्ट पॉकेट, जो कि है पीप का दोस्त, जिसके साथ पीप पढ़ाई करने जाता है। और फिर है ऑर्लिक। ऑर्लिक कौन है दोस्तों? ऑर्लिक इसके घर में, पीप के घर में काम करता हुआ एक आदमी है जो कि मिस्टर जो को बहुत डिसलाइक करता है। मिस्टर जो के घर काम करता है और उसी को डिसलाइक करता है। ठीक है, और एक कहानी का एक और कैरेक्टर है मोली। ठीक है, मोली कौन है? इसके घर की, मिस्टर जैगर्स के घर की नौकरानी। तो दोस्तों ये रहे इस कहानी के कैरेक्टर्स। अब हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है कब्रिस्तान से। दोस्तों कब्रिस्तान में पिप बैठा हुआ रहता है, अपने माँ बाप के कब्र पे वो जाता है डेली। अक्सर वो जाया करता है वहाँ पे, उनसे बातें करता है जाके। तो वहीं पे बैठा रहता है तो उस कब्र के पीछे एक आदमी छिपा रहता है, फटे पुराने कपड़ों में, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी, एकदम डरावना सा। तो उसको देख के पिप डर जाता है। ठीक है, और वो जो डरावना आदमी था उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी। तो दोस्तों वो आके पिप को डराता है और कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, या फिर मुझे मेरा हथकड़ी काटने के लिए कुछ औजार दो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुन के पिप दोस्तों छोटा सा 7 साल का बच्चा है, काफी डर जाता है। फिर वो क्या करता है, दौड़ा दौड़ा अपने घर को जाता है और घर को जाके फिर वो चुपके से अपनी बहन से, मिसेस जो से चुरा के कुछ ब्रेड और जैम ला के देता है खाने के लिए उस कैदी को। ठीक है, वो कैदी कौन है दोस्तों? अबेल मैकविच। ठीक है, तो वो कैदी पिप को जब डराता है और पिप उसको खाना ला के देता है तो वो खा रहा होता है।
इतने में ही वहाँ पे दोस्तों पुलिस वगैरह आती है और फिर अबेल मैकविच को पकड़ के ले जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैकविच को जब पुलिस ले जाती है तो वो बोलता है रुको रुको, इस बच्चे ने मुझे खाना खिलाया है, मेरी भूख मिटाई है, मुझे एक बार धन्यवाद तो कहने दो। फिर मैकविच मिलता है पिप से और पिप को जाके थैंक यू बोलता है। ठीक है दोस्तों, अब कहानी का दृश्य चेंज होता है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है दोस्तों कि मिस्टर एंड मिसेस जो के घर जो काम करता है ऑर्लिक, ये आदमी मिस्टर जो को बहुत डिसलाइक करता है। इसको मिस्टर जो नहीं पसंद, अब क्यों नहीं पसंद पता नहीं, लेकिन यह मिस्टर जो को बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए इसने क्या किया, मिसेस जो को चोट पहुंचाई। इसने हिट किया किसको, मिसेस जो को। हिट करता है मिस्टर जो से, लेकिन गलतफहमी में चोट पहुंचा दी मिसेस जो को। ऐसा होता है तो बीडी जो है इसकी नेबर, पिप की नेबर, वो मिसेस जो का बहुत ख्याल रखती है, उसकी केयर टेकर बन के उसका सारा काम करती है, उसका ध्यान देती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये मिस्टर जैगर्स जो है, मिस्टर जैगर्स जो लॉयर है, वो आता है मिस्टर एंड मिसेस जो के पास। ठीक है, तो मिस्टर जैगर जब इन दोनों के पास आता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा जो भाई है पिप, उसको काम लगवा सकता हूँ। एक लेडी है जिसको एक बच्चे की जरूरत है काम करने के लिए, तो मैं पिप को काम लगवा सकता हूँ अगर तुम लोग चाहो तो दोस्तों ये जो है पिप की जो सिस्टर है मिसेस जो, वो काफी गुस्सैल रहती है, काफी गुस्से वाली है, काफी गुस्से में रहती है। तो हालांकि मिस्टर जो है इसके जीजा जी, वो काफी कूल माइंडेड है और पिप के साथ काफी फ्रेंडली है, उसको बहुत मानते हैं, इसको अपने कंधे पे घुमाते हैं। मतलब कहने को तो जीजा साला है और मगर उम्र में काफी डिफरेंस है, बट दोनों काफी फ्रेंडली होते हैं, दोनों में बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। वही उनकी जो बीबी होती है यानी कि पिप की सिस्टर काफी गुस्से वाली भड़कीली होती है। तो जब वो सुनती है कि पिप को काम करने का मौका मिला है तो वो तुरंत हाँ कर देती है और पिप को काम करने भेज देती है। अब दोस्तों पिप काम करने कहाँ जाता है, मिस हेविंसम के घर। मिस हेविंसम वही सड़की बुढ़िया जिसकी शादी टूटी थी, सदमे में पड़ी है मैडम, उनके घर। तो अब दोस्तों मिस हेविंसम का वही सड़की बुढ़िया, तो इसके घर पिप को लाया जाता है काम करने के लिए। मिस्टर जैगर जो है लॉयर, वो लाता है इसके घर काम करने के लिए किसको, पिप को। ठीक है, तो जब वो इसके घर लाता है तो पिप यहाँ पे काम करने लगता है और ये बहुत बुरा बर्ताव करती है पिप के साथ, क्योंकि इसको मर्दों से बहुत नफरत है। जब से इसका फियांसी इसको छोड़ के गया बीच शादी में, तब से इसको मर्दों से बहुत नफरत है, इसलिए ये पिप के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। और इनफैक्ट इसने अपनी बेटी स्टेला को भी अपने जैसा बना रखा है, बिल्कुल अपने जैसा बना रखा है। हालांकि स्टेला इसकी अपनी नहीं, एडॉप्टेड बेटी है, बट स्टिल इसने स्टेला को बिल्कुल अपनी तरह बना रखा है, घमंडी, ईगो वाली और मर्दों से नफरत करने वाली, कि जितना ज्यादा हो सके तुम उनसे नफरत करो, उनका दिल तोड़ो। ठीक है, ऐसा बना रखा है स्टेला को। तो दोस्तों पिप जब स्टेला से मिलता है, स्टेला बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, काफी खूबसूरत है लड़की। और पिप जब स्टेला से मिलता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी खूबसूरती की तरफ, उसकी क्यूटनेस की तरफ वो काफी अफेक्शनेट, काफी अट्रैक्ट हो जाता है। इनफैक्ट वो तो स्टेला से प्यार कर बैठता है। यहाँ से एक अलग ही सीन चालू होता है दोस्तों, जब पिप स्टेला से प्यार करने लगता है, लेकिन स्टेला को तो हेविंसम ने अपनी तरह बना रखा है, जिसमें क्या होता है स्टेला जो है पिप से बहुत घृणा करती है। क्यों? क्योंकि वो एक गंदा लड़का है, गरीब लड़का है और मतलब गंदे कपड़ों में रहता है, तो और काम करने वाला है। इस चक्कर में इसका जो ईगो है स्टेला का, वो इसको इतना मतलब ऑर्डर नहीं देता, इतना इसको परमिशन नहीं देता कि तुम पिप से बात भी करो, तो पिप को सीधे मुझे बात तक नहीं देती। हालांकि पिप इससे बहुत प्यार करता है, इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। धीरे धीरे एज भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये एडल्ट में आता है और ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एज के साथ साथ। हालांकि स्टेला अभी भी हेट करती है, कोई फर्क नहीं। और एक्चुअली दोस्तों होता है कि जब स्टेला पिप से नफरत करने लगती है, जब स्टेला पिप से हेट करती है क्योंकि वो लो स्टैंडर्ड का है, उसका स्टेटस स्टेला के बराबर नहीं है, तो पिप को क्या होता है ना, खुद के स्टेटस से घृणा होने लगती है, खुद ही से नफरत हो जाती है। मीनवाइल अब आप ही हो, आपको कोई बहुत, आप किसी से बहुत प्यार करते हो और सामने वाले इंसान का ईगो स्टेटस उसको ये नहीं मतलब ऑर्डर देता है, ये नहीं परमिट करता कि तुम उससे प्यार करो क्योंकि वो लो स्टेटस का है। ठीक है, तो यही होता है। स्टेला जब अब उसके स्टेटस को लेकर उसे घृणा करती है, तो पिप क्या चाहता है कि मैं भी इसके स्टेटस के बराबर आऊंगा। आखिर क्यों, मैं इतनी मामूली इंसान, मैं एक मामूली सा इंसान क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? इसलिए पिप चिढ़ के दोस्तों फिर पढ़ना लिखना चाहता है। तो ऐसा होता है कि मिस्टर जैगर्स जो है वो आते हैं पिप से मिलने और कहते हैं कि एक गुमनाम आदमी है, एक व्यक्ति है जो तुमको पढ़ाना लिखाना चाहता है, जो तुमको एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है। तो सबके लिए ये शॉकिंग बात होती है कि मतलब कौन है जो पढ़ाना चाहता है, लेकिन दोस्तों मिस्टर जैगर्स इसको बोलते हैं और पिप को भी एक मान लो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो चाहता था कि वो पढ़े लिखे, वो एक जेंटलमैन बने और स्टेला के बराबर के स्टेटस में। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है पिप तुरंत राजी हो जाता है। तो मिस्टर जैगर्स क्या है, पिप को लंदन जाने को कहते हैं, वहां पढ़ाई करने को कहते हैं। तो दोस्तों पिप ही चला जाता है लंदन पढ़ने के लिए, किसके साथ, हर्बर्ट पॉकेट। हर्बर्ट पॉकेट कौन है, फिलिप का दोस्त है, जिसके साथ वो लंदन में रहता था और पढ़ाई करता था। तो फिर दोस्तों जब ये लंदन चला जाता है, वहां पढ़ाई करता है, तो फिर वो पढ़ता लिखता है और इसको पैसे तो यूं ही मुफ्त के आ रहे होते हैं, जो भी गुमनाम व्यक्ति इसको पढ़ा लिखा रहा होता है उसको तो पैसे बहुत आ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों पिप के मन में एक गलत फहमी हो जाती है, उसको क्या लगता है कि इतने पैसे मुझे कौन देगा, मेरे बहन और जीजा जी के पास तो इतने पैसे नहीं कि मुझे पढ़ाए या इतना स्टेटस वाला बनाए या जेंटलमैन बनाए, उनको बाहर भेज के पढ़ाए, क्योंकि उन्होंने तो मुझे काम करने को भेज दिया था। लेकिन दोस्तों पिप को लगता है कि उसको जो
पैसे मिल रहे हैं, उसको जो स्टेटस मिल रहा है, जो पढ़ने के लिए प्रेफरेंस मिल रहा है, वो कौन दे रही है? मिस हेविनसम। शायद इनको इनको थोड़ा रियलाइज हुआ होगा और इसलिए ये पिप को इतनी प्रेफरेंस, इतने पैसे और सब कुछ दे रही है, इकोनॉमी दे रही है, कैपिटल दे रही है, ताकि पिप पढ़ के सेम स्टेटस में आ सके। पर ये होती है पिप की गलत फहमी, एक्चुअली में वो मिस हेविनसम नहीं होती है। तो वो कौन है ये आगे पता चलेगा। तो दोस्तों पिप को जब बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ ही अय्यासी करने लग जाता है। आप बैठे बैठे आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, आप पढ़ाई करो इसलिए पैसे मिल रहा है, आपको दुनिया भर की प्रेफरेंस मिल रही है, आपको कहीं दूर रहने को दे दिया गया है, मस्त मौला जिंदगी आपकी। बट स्टिल फिर क्या होता है? पैसे का गुरूर आता है। पिप को क्या हुआ? जैसे जैसे बड़ा बनते गया, जैसे जैसे इसमें मैच्योरिटी आती गई, जैसे जैसे ये स्टेटस में आता गया, वैसे वैसे इसकी अय्यासी भी बढ़ती गई और वैसे ही इसकी नालायकी भी बढ़ती गई। इतनी कि इसमें भी ईगो आने लगा, एटीट्यूड आने लगा इस बात का कि मैं तो भैया पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो स्टेटस वाला हूँ, आई एम सो कूल। इस वजह से पिप का भी ईगो और एटीट्यूड बढ़ जाता है। तो फिर दोस्तों उसी बीच आते हैं मिस्टर जो है पिप से मिलने आते हैं लंदन। ठीक है, तो मिस्टर जो जब पिप से मिलने लंदन आते हैं तो पिप क्या करता है? उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, मतलब उनसे ढंग से बात तक नहीं करता। अरे भाई, ये वही तुम्हारे जिया जी हैं जो तुमको कंधे पे घुमाया करते थे, जिनके साथ तुम खेला करते थे, एंजॉय करते थे, ये तुमको बहुत मानते थे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बट मिस्टर जो के साथ पिप बहुत गंदा बिहेव करता है, बहुत गंदे तरीके से। ये बात मिस्टर जो को अच्छी नहीं लगती और वो वापस चले आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लंदन में फिर पिप जब वहाँ पे यासी कर रहा होता है, इसके ऊपर बहुत कर्जे हो जाते हैं। ये पैसे का मिसयूज करते करते बहुत कर्जे में डूब जाता है, क्योंकि पैसे तो एक लिमिट तक आ रहे हैं ना इसको पढ़ने लिखने के लिए, पर ये उन पैसों का इतना मिसयूज कर रहा है कि ये कर्जे में डूब गया है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये कर्जे में डूब जाता है तो ये लंदन से वापस चला आता है। ठीक है, लेकिन कब? ऐसे भी वो लंदन से वापस नहीं आता, लेकिन कब आता? जब इसको एक खबर मिलती है, बहुत ही बुरी खबर। वो खबर क्या होती है कि इसकी बहन जो है मिसेस जो, सी इज नॉट मोर, उसकी डेथ हो चुकी है। बीमार रहने की वजह से मिसेस जो, इसकी बहन जो है पिप की, वो डेथ कर गई है। तब पिप आता है लंदन से वापस, और वो जब वापस आता है तो भी खिंचा खिंचा रहता है, किसी से बातें नहीं करता, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? आता है बस इसके फ्यूनरल में, अपनी बहन के फ्यूनरल में आता है और फिर वापस लंदन चला जाता है, क्योंकि उसका अभी भी उसके मन में अपने जीजा के लिए या गांव वाले के लिए या जिसके साथ ये रह रहा था उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बदल चुका है ये। अब वो साफ दिल वाला छोटा पिप नहीं रहा, अब ये अय्याशी में डूब गया है, अब इसमें ईगो है, अब एटीट्यूड है। तो इस वजह से इसके मन में कोई भी अपने गांव वालों के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने जीजा जी के लिए कुछ नहीं रहता है। मैं वापस लंदन जाता है। तो दोस्तों अब जब पिप वापस लंदन जाता है तो उससे मिलने वो गुमनाम व्यक्ति आता है जो इसको पढ़ाने लिखाने के खर्चे उठा रहा है, जो इसका स्टेटस बना रहा है, जो इसको सारे प्रेफरेंस दिला रहा है, वह व्यक्ति इससे मिलने आता है। और पिप ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि एक्चुअली वो पर्सन कौन है। आपको भी नहीं पता होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जब पिप से मिलने आता है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एबेल मैग्विच होता है, वो जेल से भागा हुआ कैदी। ठीक है, वो जेल से भागा हुआ कैदी ही रहता है जो कि पिप के सारे खर्चे उठाता है। क्यों? क्योंकि जब जेल से भागा था तो पिप ने उसके खाने को दिया था और उसकी हथकड़ी काटने के लिए औजार दिया था। इस चीज का एहसान चुकाने के लिए एबेल मैग्विच ने चाहा कि वो एक जेंटलमैन बने और वो पढ़ लिख के अच्छा स्टेटस वाला बने, इसलिए ये इसके सारे खर्चे उठा रहा था। अब दोस्तों जब पिप इससे मिलता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ये क्या? एक कैदी के थ्रू, एक कैदी है जो मुझे इस तरह से इतना ज्यादा पैसे दे रहा है, इतना प्रेफरेंस दे रहा है, और मैं अब तक समझ रहा था कि वो मिस हेविनसम है जो मेरे ऊपर इतने खर्च कर रही है, तो मुझे इतने प्रेफरेंस दे रही है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये गलत फहमी इसकी खत्म होती है कि मिस हेविनसम वो नहीं है जो इसकी हेल्प कर रही है। इसका हेल्प कौन कर रहा है? एबेल मैग्विच, एक जेल से भागा हुआ कैदी। ठीक है, एक्चुअली जब जेल से भागता है तो उसके बाद जब इसकी सजा पूरी होती है तो इसको देश से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको देश से निकाल दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और वहां पे अपना काम करता है, और काम करके ये अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लेता है। फिर ये पिप को बहुत सारे पैसे भेजता है ताकि वो पढ़े और अपना स्टेटस बनाए, एक जेंटलमैन बने। ठीक है, एक अच्छा आदमी बने। तो मैग्विच सब कुछ बताता है और कहता है कि तुमने जो उस दिन मुझे खाने को दिया था, बस उसी के बदले मैंने ये सब किया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा व्यक्ति बनो क्योंकि तुम अच्छे दिल के हो। पर दोस्तों पिप तो कर्जे में डूबा हुआ है, एक नंबर का अय्याश हो गया है अभी। तो होता यूं है कि ये सब जानने के बाद पिप एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसका हेल्पर मैग्विच है। तो बाप तो शॉक्ड हो जाता है। तो होता ये है कि उसके जो जीजा जी हैं मिस्टर जो, वो मिलने जाते हैं लंदन वापस से पिप के पास। ठीक है, तो वो क्यों जाते हैं? वहां जाते हैं और पिप के जितने भी कर्जे होते हैं वो तोड़ देते हैं, मतलब इसके ऊपर जितने भी कर्जे लगे होते हैं यासी के चक्कर में, वो सारे मिस्टर जो यानी कि उसके जीजा जी वो कर्जे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो कर्जे तोड़ने के बाद जब वापस ये पिप को अपने गांव ले आते हैं तो वहां वो मिस हेविनसम से मिलता है। ठीक है, मिस हेविनसम से मिलता है तो मिस हेविनसम उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था और मैंने तुम्हारे साथ जो भी हरकतें की, तुमको ईगो दिखाया, बहुत गंदा ट्रीट किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो पिप उनसे फिर भी श्योर होता है कि क्या सच में आप वो लेडी नहीं है जो मुझे पैसे भेज रही थी, क्या सच में वो मैग्विच है जो मुझे पैसे भेज रहा था। ठीक है, तो मिस हेविनसम बताती है कि हाँ मैं वो लेडी नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे भेज रही थी, तुम्हें पैसे भेजने वाला मैग्विच है। ठीक है, ये जानने के बाद पिप थोड़ा और उदास हो जाता है। फिर दोस्तों असली सदमा तो उसको तब लगता है जब उसको पता चलता है कि जिस प्यार के लिए इतना पढ़ लिख के वो आगे बढ़ना चाह रहा था, इतनी मेहनत करी, इतना स्टेटस बनाया, वो अब उसकी है ही नहीं।
क्यों? स्टेला की शादी हो गई है किससे? एक बहुत अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति जिसका नाम है बेंटले डमलर। ठीक है, बेंटले डमलर से स्टेला की शादी हो गई है। अब जब ये बात पिप को पता चलती है तो वो और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उसी के लिए तो सब कुछ किया, स्टेला के लिए पढ़ाई लिखाई की, स्टेला को पाने के लिए इतना मेहनत करी, वो लंदन गया, सब कुछ किया। अब वही प्यार उसका छिन गया, क्यों? उसकी शादी हो गई है। ये देखने के बाद दोस्तों पिप और ज्यादा परेशान हो जाता, और ज्यादा एकदम सदमे में, डिप्रेस्ड कहो तो, और ज्यादा परेशान हो जाता। इस चक्कर में जब मिस्टर जो देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो इसके साथ रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब देख के क्या होता है कि पिप जो है बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान। और जब स्टेला की शादी हो जाती है, वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। फिर बीडी जो है, जो पिप को बहुत लाइक करती थी, एक टाइम में मैंने बताया था कि बीडी जो है ये उसकी नेबर, वो पिप को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। ठीक है, तो जब वो सोचता है कि चलो स्टेला ना सही, अब पिप से, बीडी से ही शादी कर लूंगा, पर एक और सदमे की बात होती है कि बीडी की शादी उसके जीजा जी से हो गई है, मिस्टर जो से, क्योंकि उसकी बहन तो कब की डेथ हो गई। तो दोस्तों बीडी की शादी मिस्टर जो से हो जाती है, स्टेला की शादी इससे हो जाती है। अब उसके पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, वो एकदम अकेला, टूट गया, बिखर गया। जब उसके पास कुछ नहीं ऑप्शन बचता है दोस्तों, तो वो देश छोड़ के चला जाता है कहीं दूर, और वहां वो अपना अलग बिजनेस करता है, काम करता है, जो भी करना होता है वो करता है। फिर वहां जाके वो पैसे बनाता है, अपना स्टेटस बनाता है, बहुत कुछ करने के बाद फिर वो कुछ सालों बाद वापस आता है। जब वो वापस आता है तो वो शॉक होता है, क्यों? सेम टू सेम डिट्टो उसका जीरोक्स, जो वो बचपन में था ना छोटा सा, वैसा ही एक और बच्चा खड़ा है। वो कौन है? पिप सेकंड। पिप सेकंड कौन है? मिस्टर जो और बीडी का बेटा। ठीक है, उसके जीजा जी और बीडी का बेटा पिप सेकंड, वो मिलता है। ठीक है, पर वो देखता है क्या कि वो बच्चा स्टेला की तरफ भागा जाता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ तो मेरे जीजा जी और बीडी रहते, तो स्टेला यहाँ क्या कर रही है? दोस्तों ये वही स्टेला है जो अपनी खूबसूरती के गुरूर में चूर थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये वही स्टेला है दोस्तों जो अपनी खूबसूरती के गुरूर में बहुत ज्यादा चूर थी, और अब इसका गुरूर टूट चुका है। कैसे? कि स्टेला को ये मालूम चलता है कि स्टेला मिस हेविंसम की बेटी नहीं है। जब इस मिस हेविंसम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो वो स्टेला को बताती है कि मिस हेविंसम की तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम कौन हो? एबेल मैगविच की बेटी हो। ठीक है, एबेल मैगविच की बेटी हो। अबेल मैगविच की वही भागा हुआ कैदी। ठीक है, अब अबेल मैगविच की बेटी है तो स्टेला के पास कैसे आई? तो दोस्तों एक्चुअली ये होता है कि मिस्टर जैगर जो है लॉयर, उसके घर काम करता है अब अबेल मैगविच और मॉली। ये कौन है? मॉली और मैगविच दोनों काम करता है, हस्बैंड वाइफ है, और इन्हीं का बच्ची है ये स्टेला, इन्हीं की बेटी है स्टेला। ठीक है, तो जैगर्स क्या करता है, जब मैगविच कैदी बन जाता है, जेल में चला जाता है, तो ये स्टेला को चुरा के मिस हेविंसम को दे देता है। जब स्टेला को ये सब कुछ पता चलता है तो उसको भी दिल दुखता है, उसका भी बड़ा दिल दुखता है। पर दोस्तों एक बात ये भी होती है कि इसका जो पति है, जिससे इसकी शादी हुई है, बेंटले, वो बहुत घटिया आदमी है, बहुत पैसे वाला है, इसलिए बहुत घटिया आदमी है, याश टाइप का, उसको बहुत मारता पीटता था। इस वजह से एक दिन क्या हुआ कि स्टेला भी उससे बहुत परेशान हो गई, और उसके हस्बैंड की एक दिन डेथ हो जाती है, किसी तरह घोड़े से गिर के वो मर जाता है। तो जब वो मर जाता है तो स्टेला एकदम अकेली पड़ जाती है, और फिर इसको रियलाइज होता है कि इसका ईगो, इसका एटीट्यूड सब बेकार था, किसी काम का नहीं। अब ये क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है? तब ये दोस्तों जब पिप मिलने आता है जो और बेडी से, तब स्टेला को देखता है, और स्टेला उस टाइम पिप से एक सवाल करती है, डू यू स्टिल लव मी? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बाहर ईगो, बाहर एटीट्यूड, कहाँ गया सब? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया देख रखी है इसने, सारी दुनिया देख ली भैया कि तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारी माँ नहीं है, इसका जो बाप है वो ऑलरेडी कैदी है, उसके बाद इसकी जो माँ है पता नहीं कहाँ है, नौकरानी थी पता नहीं कहाँ है, इसके पास बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा है। एकदम से ये कुछ नहीं बची लड़की, एकदम से नल्ले हो गई है। तो इसका जो ईगो है वो भी खत्म, इसका जो एटीट्यूड है सब खत्म। तब ये पिप से पूछती है कि डू यू स्टिल लव मी? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तो पिप क्या करता है दोस्तों, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अब मैंने कहानी के स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर व्हेन द स्प्रिंग इज ओवर? फूलों का क्या काम जब बसंत ही ना रहा? आप सोचिए, स्टेला की शादी हो चुकी थी और कुछ सालों बाद इसका पति मर गया, पिप ने इतना कुछ देखा, दोनों की उम्र तो अधेड़ हो चुकी है, दोनों इतने उम्र के हो गए हैं, अब दोनों को एक दूसरे का सहारा मिला, एक दूसरे का साथ मिला है। तो वो लाइन एक्चुअली इसी पे आधारित थी, और इस कहानी का यही लाइन लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर व्हेन द स्प्रिंग इज ओवर। तो दोस्तों कहानी भी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक कमेंट करें, और अगर आपको कोई ऐसा लगता हो कि कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम यहाँ बैठे क्यों हैं, बताने के लिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।